हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था रैशनल नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, रैशनल नंबर किसे कहते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड और एग्जाम्पल थर्ड को कैसे करेंगे। अगर इससे पहले आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है। फाइंड 3/7 प्लस ब्रैकेट -6/11 प्लस ब्रैकेट -8/21 प्लस ब्रैकेट 5/22। ये सब हमको ऐड करने हैं। इनको ऐड करने के दो मेथड हैं हमारी बुक में, जिसमें से फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड कि इसको डायरेक्ट अगर ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, और सेकेंड है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट पहले हम डायरेक्ट मेथड से इसको देखते हैं कैसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे। एग्ज़ाम में आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि आपको इसको किस मेथड से करना है, आपको बस सॉल्व करना रहेगा। तो आपको जो इजी लगे आप वो कर देना। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड से अगर इसको हम सॉल्व करें तो मैं इसको पहले एक बार राइट कर लेता हूँ। 3/7 प्लस -6/11, ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहाँ एलसीएम भी हमको लेना पड़ेगा, प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये हमारे पास है। हम सबसे पहले नीचे जितने भी लिखे हुए हैं नंबर 7, 11, 21, 22, इन सब का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आप लोगों ने सीखा होगा छोटी क्लासों में, इससे 6 से 7 में आपने सीखा होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो मैं निकाल के बताता हूँ आपको। 7, 11, 21, 22, इन चारों का एलसीएम क्या होगा? 7, 11, 21, 22, इन सब का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले यहाँ 22 जो एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो अगर एक नंबर भी 2 से डिविजिबल है तो 8 2 से डिवाइड होगा। 7 नहीं होगा, 7 को ST से ऐसे लिखते हैं। 11 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा। 22 जब 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 11। फिर 21 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 7 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। 21, 7 3 या 21 होता है, 3 से डिवाइड करेंगे 21 को 7 आएगा और 11 नहीं होगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब इनमें से सबसे छोटा नंबर 7 ही है। 7 1 बार में 11 नहीं जाएगा, 1 और 11 नहीं जाएगा। फिर 11 से तो 1 1 1 1, मतलब हमको सब में नीचे 1 लाना रहता है। और ये सब इन सब का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम या डायरेक्ट मैं कर देता हूँ 2 × 3 × 7 × 11, इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 462। यही इसका क्या है? आंसर है, एलसीएम है। मतलब कि एलसीएम, इन चारों का एलसीएम कितना आएगा? 462 आएगा। इतना करने के बाद हमको आगे क्या करना रहेगा? सबसे पहले हम इनका एलसीएम लिख लेते हैं। कितना है एलसीएम हमारे पास? 462। ये इन चारों का एलसीएम है जो कि नीचे लिखे हुए हैं, हमने निकाला है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ये मेथड होती है कि इस 7 को इससे डिवाइड करना है, फिर जितना आंसर आए उसको ऊपर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सब में अप्लाई होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जब तक करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो 462 को कैसे डिवाइड करना है? 7 से। तो ये 462 है, चाहे मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, चाहे मैं इसकी इन वैल्यूज़ को 7 से डिवाइड कर दूं। 462 की इन सब का मल्टीप्लाई करने में ही तो 462 आया है ना। तो चाहे मैं 7 से इसको डिवाइड करूं, चाहे मैं 7 से इसको डिवाइड करूं, बात एक ही है। तो मैं डिवाइड कर देता हूं इसको। तो ये 7 मैंने इसके अपॉन में लिखा, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड करना। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। अब जितने भी बचे इसमें नंबर तो उन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6 और 6 11 जा 66। कितना आया? 66। 7 से इसको डिवाइड करने में हमारे पास आया है 66। अब 66 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ,
तो 66 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कितना आएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 कैरी 1 19, 119। तो मतलब कि हमने क्या किया, 7 से इसको डिवाइड किया, जितना आंसर आया उसका ऊपर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 198। प्लस का था तो ये प्लस का आएगा, इधर माइनस का है तो माइनस का आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसमें भी अप्लाई होगा। 11 से डिवाइड करें 462 को, तो 462 को 11 से चाहे मैं डिवाइड करूं, चाहे मैं इसकी इन वैल्यूज़ को 11 से डिवाइड कर दूं, बात एक ही है, बिल्कुल बात एक ही है। यहाँ 7 नहीं कैंसिल होगा, ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, और जितने भी ये 3 नंबर बचे उन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। इसको इससे डिवाइड करने में आया 42। अब 42 का ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 के साथ, जैसे कि मैंने इसमें 3 के साथ किया था 66 का, वैसे यहाँ 42 का करेंगे 6 के साथ। तो 42 का 6 के साथ साइड में करते हैं, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और ये 25, 252 आया। इधर सॉल्व करने में कितना आया, 252। ये वाला प्लस, ये वाला ब्रैकेट और माइनस 252। सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, प्लस ब्रैकेट, देखते हैं कितना आएगा। 21 से इसको डिवाइड किया जाए, 462 है इधर, 462 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 इधर आएगा, फिर से 21, 11 नहीं कैंसिल होगा। 21 कैसे डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास बचा 2 × 11, 2 × 11 कितना आएगा, 22 आएगा, 22 आया। अब 22 का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 462 को हमने 21 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 22 का ऊपर मल्टीप्लाई 8 के साथ, तो 22 मल्टीप्लाई 8 कितना आएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 117, 176 माइनस 176। अब सेम लास्ट वाले में भी ऐसे ही करेंगे, सब में हमको एक ही चीज़ अप्लाई करनी है, जैसे कि हमने इसमें किया था, फिर इसमें भी सेम किया, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम करेंगे। यहाँ फिर हम करेंगे 22 से, तो 2 × 3 × 11 7 × 11 था, यहाँ 22 से डिवाइड करना है, तो चाहे इसको डिवाइड करें 22 से और चाहे इसको 22 से डिवाइड कर दें, बात एक ही है, बिल्कुल एक ही है। 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 11 से 11 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 3 × 7 21 आएगा, 3 × 7 कितना आएगा, 21। इसको इससे डिवाइड करने में कितना आया, 21, और 21 का ऊपर मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 21 × 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 प्लस 105, ये आया इतना सॉल्व करने में। बस अब हम आंसर के बहुत ही नज़दीक हैं, इसको सॉल्व करें और आंसर पाएँ, देखते हैं आगे क्या होगा। अब ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले, तो जितने ब्रैकेट हैं उनको ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे, 198 प्लस का है तो 198 प्लस का ही रहने देंगे, इसमें भी ब्रैकेट था। अब ये प्लस ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है, चाहे वो साइन हो, जैसे प्लस का साइन है, चाहे वो नंबर हो, तो उसका अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो प्लस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो माइनस आता है, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस, और 252 ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी प्लस का माइनस के साथ तो माइनस 176, और प्लस का अंदर कुछ नहीं है, प्लस ही रहेगा, प्लस 105, प्लस का प्लस के साथ तो 105 अपॉन 462। अब जितने एक जैसे साइन वाले हैं, एक जैसे साइन वाले कौन कौन हैं, ये प्लस, ये भी इसमें कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, तो 198 और 105 ये प्लस के हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे, तो 198 और 105 कितना होगा, ये हो जाएगा 303,
और ये दोनों एक जैसे साइन वाले हैं, माइनस और माइनस वाले, तो ये भी ऐड होंगे। तो ये ऐड होंगे तो कितना आएगा, 6 2 8 होगा, 5 7 12 होगा, 2 1 3 एंड 1 4 माइनस का अपॉन में 462। ये इतना रिजल्ट मिला। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस वाले को माइनस वाले से या माइनस वाले को प्लस वाले से, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 428 को 303 से माइनस करेंगे तो 3 से 8 से 3 जाएगा 5, 2 से 0 तो 2, 4 से 3 तो 1 अपॉन 462। बड़ा नंबर गए में माइनस में है तो बड़ा नंबर, ये आंसर आ जाएगा माइनस में। तो आपका इतना आंसर आया। ये डायरेक्ट मेथड है। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। इसको मैंने एक बार लिख लिया, फिर 7 11 21 22 का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 462। फिर इस 7 को 462 से डिवाइड किया तो आया हमारे पास 66, और 66 को ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आया 198। सेम इसमें भी एलसीएम 462 को 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया था 42, और 42 को ऊपर 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 252 आया। 21 से फिर इसको डिवाइड किया तीसरी बार तो हमारे पास आया 22, और 22 का ऊपर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 176 आया। फिर 22 से डिवाइड किया 462 को तो हमारे पास आया 21, और 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 105। कहने का मतलब है कि नीचे वाले नंबर को इससे डिवाइड करना है और जो आंसर आए उसको ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये चारों में हमने अप्लाई करके डायरेक्ट मेथड से ऐसे कर दिया। हो सकता है आपको यहाँ थोड़ा कठिन लगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -125 अपॉन 462। ये आपका डायरेक्ट मेथड है। अब मैं बताऊंगा आपको इसको बाय यूजिंग एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप इसको लिख लीजिए। हाँ, अब इसको देखते हैं बाय यूजिंग रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को यूज करके इसको अब देखेंगे। तो मैं इनको एक बार फिर से राइट करता हूँ, 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। मैं इसमें भी ब्रैकेट है, सॉरी। अब इनमें मैं दो चीज़ें लूँगा, इसको और इसको लूँगा, इसको और इसको लूँगा। क्यों लूँगा मैं आगे बता रहा हूँ। 3/7 ये मान के चलते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमने ए और सी को ले लिया, बी और डी को एक साथ ले लिया। बस ध्यान रखना है कि साइन चेंज नहीं करना है हमको। इसमें प्लस है तो प्लस ही रहने देना, इसमें माइनस है तो माइनस ही रहेगा, इसमें माइनस है तो माइनस ही रहेगा। हम यूज कर रहे हैं यहाँ बाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाई यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इनका यूज करके हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि a + b = b + a, मतलब आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो वही तो हमने किया। इसको, ये पीछे था तो इसको आगे ले गए, ये आगे है तो इसको थोड़ी और पीछे ले गए। तो 3/7 मैं a और c को ले रहा हूँ एक साथ, b और d को एक साथ ले रहा हूँ। एक साथ लूँगा मतलब अलग दिखाने के लिए मुझको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब ना अलग दिखेगा। फिर मैं a और c को ले रहा हूँ तो a + c की वैल्यू -8/21, और इसके साथ एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि मैंने इनको एक साथ लिया है, प्लस एक और बड़ा ब्रैकेट। अब -6/11 मैं ले रहा हूँ एक ब्रैकेट में, और 5/22। अब हमने इनको ही साथ में क्यों लिया, इन दोनों को और इन दोनों को क्यों नहीं लिया, उसका भी एक रीज़न आप देख सकते हैं कि 7 की टेबल में आ जाएगा आपका 21, आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। 11 की टेबल में आता है 22, इसलिए इसका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ एक साथ ऐसा समझ के ले सकते हैं। ऐसा इसको समझा जा सकता है और इसको ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्यों, आगे क्या करना है हमको।
सेम फिर से ऐड करना है दो दो नंबर्स को। तो एलसीएम लेंगे पहले, 7 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, 7 21, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, पहले 3 से जाएगा 7 और ये 7, फिर 7 से तो 1 1, इसका मतलब है 3 7 जा 21 ही इसका एलसीएम आएगा, 3 × 7, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 21। अब 21 एलसीएम आया, फिर हमको वही मेथड अप्लाई करनी है कि 7 से इसको डिवाइड करना है। अब जितना आंसर आए उसका ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि डायरेक्ट मेथड में हमने किया था। 7 से इसको डिवाइड करें, तो 7 से डिवाइड करें तो मैं चाहे इसको कर दूं चाहे इसको कर दूं, 7 से 7 कैंसिल, बचेगा 3, और 3 का ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको इससे डिवाइड करने में आया हमारे पास 3, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9। ऐसे यहाँ भी 21 से 21 को डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, 21 1 जा 21, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 ही आएगा, -8 1 जा 8, बिल्कुल सही बात है। और ये ब्रैकेट में है प्लस, सेम यहाँ भी 11 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, 11 22, ये 2 से पहले जाएगा तो 11 और 22 2 से डिविजिबल है तो 11 आ जाएगा, फिर 11 से तो 1 और 1, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 × 11 = 22, यही आएगा इसका, बिल्कुल यही आएगा। अब फिर हमको इसको एलसीएम लिखना रहेगा 22, फिर 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ये, 11 से डिवाइड करें 22 को, बचेगा हमारे पास 2, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 6 2 जा 12, माइनस का 12, प्लस 22 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5, इतना बनेगा। उसके बाद इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे छोटा वाला, 9 प्लस का अंदर माइनस में मल्टीप्लाई, तो -8/21 प्लस, ये माइनस हटा देते हैं डायरेक्ट ब्रैकेट, -12 प्लस 5/22, 9 - 8 1/21, ये बड़ा ब्रैकेट भी है हटा देते हैं, प्लस -12 प्लस 5, बड़ा नंबर माइनस में है, छोटा नंबर प्लस में है, तो माइनस तो होगा लेकिन बड़े नंबर का साइन आ जाता है, तो 12 से 5 तो -7/22 आएगा, और इसमें हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी माइनस है, इतना हुआ। इसके बाद हम इसको और सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम भी लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, 21 और 22 का एलसीएम क्या आएगा, 21 और 22 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 21 और 22 का एलसीएम, 21 22 का एलसीएम क्या आएगा, पहले 2 से जाएगा, 21 नहीं जाएगा, ये आएगा 11, फिर 3 से 7 11, फिर 7 से 1 11, और फिर 11 से तो 1 और 1, मतलब इन सब का मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आएगा 462, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 462, 2 × 3 × 7 × 11 = 462, ये एलसीएम आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेने में कितना आएगा, 462, मैं यहाँ राइट करता हूँ, 462, ये एलसीएम आया। फिर वही करना रहेगा, 462 को 21 से डिवाइड करना है, तो इसको 21 से डिवाइड करेंगे, चाहे इसको 21 से डिवाइड करें, बात एक ही है, बिल्कुल बात एक ही है। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 2 × 11 22, 2 × 11 क्या आएगा, 22 आएगा, और 22 को ऊपर मल्टीप्लाई करना रहेगा 1 से, तो 22 × 1 22 ही आएगा। क्या कहने का मतलब कि यहाँ हमने लिया 462 एलसीएम, फिर क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, हमारे पास आया 22, 22 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 से, तो 22 1 जा 22, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस
फिर 22 को डिवाइड करेंगे, एक बार हमने 21 से किया, अब एक बार किससे करेंगे 22 से करेंगे, तो 3 और 7 ऐसे ही रहेंगे। 22 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 11 से 11 कैंसिल, 3 7 जा 21 हमारे पास आया। अब 21 आया, इसको इससे डिवाइड करने में कितना आया 22 को 462 से डिवाइड करने में आया 462 को 22 से डिवाइड करने में हमारे पास आया 21, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर वाले नंबर 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147, तो यहाँ आएगा -147 इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 22 प्लस का अंदर माइनस से मल्टीप्लाई तो 147 अपॉन 462। अब इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो 7 से 2 जाएगा 5, 4 से 2 जाएगा 2 और 1, -125 अपॉन 462। ये हमारा आंसर आया, जो कि डायरेक्ट मेथड से भी आया था। इस प्रकार ये एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, एक और मेथड है यहाँ डायरेक्ट करने की। एलसीएम आपको नहीं लेना रहेगा, क्या करना रहेगा आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं साइड में बता देता हूँ थोड़ा सा। इधर करना आपको ऐसे ही है, मैंने एक ही तरीके से बताया है, क्योंकि ये मेथड मैंने आगे भी बता रखी है ऊपर, जैसे कि यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ भी वही मेथड बता दी। इसका डायरेक्ट आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, जैसे हमारे पास था 1/21 प्लस -7/22। इसको कैसे कर सकते थे, 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 आएगा, फिर 22 को 1 से तो 22 1 जा 22, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आता 147। फिर इसको सॉल्व करते, ये वही चीज़ बन गई जो कि यहाँ लिखी हुई है। अब जब इसको सॉल्व करते तो हमारे पास इतना आ जाता। तो ये डायरेक्ट है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके करना चाहें तो एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम लेके करेंगे तो आपको एलसीएम आगे भी काम आएगा, और हो सकता है ये हर जगह काम ना आए। तो मिलते हैं, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, इसको कैसे करेंगे। इसको भी हम 2 मेथड से देखेंगे, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे इसको, हम 2 का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, एक इन दोनों को ले लेते हैं एक साथ और इन दोनों को ले लेते हैं एक साथ। तो इन दोनों को हम एक साथ लेंगे, देखते हैं कितना आता है, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एक बार इसको लिख लिया जाए, 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसी को हमने एक बार लिख लिया। अब हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर जितना आंसर आएगा तो दोनों का आंसर एक साथ सॉल्व कर देंगे। तो मल्टीप्लाई नॉर्मल होता है, सीधे सीधे करना होता है। माइनस इसमें ध्यान देंगे, इसमें माइनस है और इसमें कोई साइन नहीं है प्लस या माइनस का, इसका मतलब कि प्लस ही है। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो आता है प्लस। और अब इनका करते हैं नंबर्स का, तो 4 का 3 के साथ तो 4 3 जा 12 अपॉन 5 का 7 के साथ तो 5 7 जा 35। ऐसे यहाँ भी इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो आएगा माइनस का, तो माइनस का आएगा तो ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ, ये माइनस में था, ब्रैकेट में था। 15 का 14 के साथ मल्टीप्लाई, तो 15 का अगर 14 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 14 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करते हैं, 14 5 जा 70 कैरी 7, 14 1 जा 14, 14 और 7 40, 14 1 जा 14, 14 7 21, 210 और 16 का 9 के साथ तो 144 होता है। बिल्कुल सही बात है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, या मल्टीप्लाई ना करें, कैंसिल हो रहा है, आप देख सकते हैं ये 12 है और ये 144 है, 12 कैंसिल हो रहा है और 144 भी कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल करेंगे इसको। कैंसिल कैसे करेंगे, हो सकता है आपसे कैंसिल करते ना आए, तो उसके लिए
फिर भी समझते हैं एक बार क्या कैसे करेंगे। ये वाला मार्कर यूज करते हैं। 12 2 से डिविजिबल है, 144 भी 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही बात है। तो 12 डिवाइड करेंगे 2 से, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 2 जा 12, हाफ कर दिया। ऐसे इसको भी, जब इसको हमने 2 से किया है, ऊपर है और ये नीचे, तो बैलेंस बनाने के लिए एक ऊपर डिवाइड करेंगे उसी नंबर से, एक को नीचे डिवाइड करेंगे उसी नंबर से। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 72। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 72। अब फिर इसको करेंगे 6, फिर से 2 से डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6 और ये 2 से डिवाइड होगा तो इसको हाफ कर देंगे, 36। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब कि 12 आया। इस पूरे की जगह क्या आ गया, 12, और इस पूरे की जगह आ गया 1। अब ये 144 नहीं रहा, ये बन चुका है 12 और ये 12 बन चुका है 1। वैसे भी 12 जब 144 होता है। अब ऐसे ही इसको 5 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 5 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों 5 से डिविजिबल है ना। ये 3 से डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है, तो 5 से दोनों डिविजिबल हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 और इसमें 0। तो 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 5 जा 35 और इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 4 जा 20, बचेगा 1, तो ये 10 हो जाएगा। फिर 5 2 जा 10, फिर इसको 7 1 जा 7 और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा 42। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 6 बचा, इसकी जगह क्या बचा पूरा 6 और इस पूरे की जगह 12। मतलब हमारे पास ऊपर 6 नीचे 12 बचा और कुछ भी नहीं बचा, एक ये माइनस बचा हुआ है। तो -6/12 बचा है और 6 और 12 फिर से कैंसिल हो रहा है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारे पास आंसर आएगा -1/2। ये आपका आंसर है डायरेक्ट मेथड से। अब इसी को हम देखते हैं इधर साइड में बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ से कैसे करेंगे। इसमें भी हम सेम लेंगे, ए और सी ले लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए और सी लेंगे, बी और डी लेंगे एक साथ, देखते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे इसमें ऐसे, और इसके साथ हमने लिया है 15/16 मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ लिया जाए तो 3/7 मल्टीप्लाई -14/9। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यों लिया हमने इसको ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर 4 है, यहाँ नीचे 16 है, तो 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नीचे 5 है, ऊपर 15 है, तो 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, 7 से 14 कैंसिल हो रहा है, इसलिए हमने इनको साथ ले लिया, कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। मतलब हमारे पास यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 4 बचा, तो 1 1 की कोई वैल्यू यहाँ नहीं रहेगी। 1 मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आ जाता है, इसलिए हमारे पास इधर बचा माइनस, इस ब्रैकेट में क्या बचा -3/4, 3/4 इस ब्रैकेट में हमारे पास इतना बचा। और इधर कितना बचेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हमारे पास बचा इधर 1 1 -2/3, -2/3। अब इनका फिर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो आएगा प्लस, और इधर भी कैंसिल हो रहा है, देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर है और ये नीचे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास नीचे 2 बचा, यहाँ 1 यहाँ 1, मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ 2, लेकिन हमारे पास नीचे सिर्फ 2 बचा है। तो ऊपर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो 1 रहेगा ऊपर और नीचे रहेगा 2, तो प्लस का 1/2 यहाँ भी हमारा आएगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ माइनस था, मैंने प्लस कर दिया था, और यहाँ माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। तो ये भी प्लस का आया और ये भी प्लस का आया, यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, तो आप लोग सुधार सकते हैं। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो 1/2 इधर भी आया, बाय यूजिंग, यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव एंड
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, आप इसको लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट 2 टॉपिक और हैं। रोल ऑफ जीरो। फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ जीरो, मतलब जीरो का क्या रोल है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी नंबर को जीरो के साथ ऐड करें तो भी वही वैल्यू आती है जिसके साथ हमने जीरो ऐड किया है, या कि फिर जीरो के साथ कोई वैल्यू ऐड करें तब भी वही वैल्यू आती है। अब इन दोनों को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं कि a + 0 = a = 0 + a। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर को जीरो के साथ ऐड करें या जीरो के साथ कोई नंबर ऐड करें तो दोनों की वैल्यू वही रहेगी, यानी कि वही नंबर आ जाएगा जिसके साथ हमने जीरो ऐड किया है या जीरो को जिसके साथ ऐड किया है। कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए किसी नंबर के साथ जीरो का तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है, या कि फिर जीरो के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूरा जीरो हो जाता है। तो a क्रॉस 0 = 0 होता है, और इसी प्रकार जीरो क्रॉस a भी क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो की प्रॉपर्टी क्या है, रोल ऑफ जीरो क्या है कि अगर किसी नंबर के साथ जीरो ऐड किया जाए तो वही नंबर रहता है, या कि फिर जीरो के साथ कोई नंबर ऐड किया जाए तो वही नंबर रहता है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए जीरो के साथ तो नंबर पूरा जीरो हो जाता है। मतलब प्लस करने में कोई चेंजेस नहीं आता है जीरो का, लेकिन मल्टीप्लाई करने में पूरा नंबर ही जीरो हो जाता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है रोल ऑफ 1। इसका मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, a + 0 = 0 0 + a, और a क्रॉस 0 यहाँ a रहेगा, a + 0 = a, और a क्रॉस 0 = 0 0 क्रॉस a। सेकेंड है रोल ऑफ 1। इसमें क्या होता है ये प्रॉपर्टी, इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन में जीरो हमने देखा है। रोल ऑफ 1 क्या है, 1 मैं ऐसे लिखूँगा, रोल ऑफ 1 क्या है कि अगर किसी नंबर के साथ, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, अगर किसी नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रहेगा, या 1 के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रहेगा। इन दोनों को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, a क्रॉस 1 = a 1 क्रॉस a। मतलब कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रहेगा, या 1 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रहेगा। ये है रोल ऑफ 1। लेकिन अगर किसी नंबर के साथ 1 ऐड कर दें तो नंबर दूसरा चेंज हो जाएगा, b हो जाएगा, या और किसी 1 के साथ कोई नंबर ऐड करें तब भी b हो जाएगा। मतलब कि मल्टीप्लाई में अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर को तो वही नंबर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसका 1 का मल्टीप्लाई करने में नंबर के साथ कोई चेंजेस नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल नंबर 3 में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वितरण नियम, वितरण मतलब होता है बांटना। तो ये होता क्या है कि अगर कोई 2-3 नंबर हैं ऐसे b + c, a बाहर रहेगा, b + c ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर a है, इसका मतलब कि a का इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लाई, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये किसके इक्वल होता है, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे अंदर, a का मल्टीप्लाई b के साथ भी होगा तो होगा ab प्लस ab का मतलब a क्रॉस b, और a का फिर c के साथ भी होगा तो ac। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। अगर ऐसे बांटा जाएगा
ऐसे से ऐसा किया जाएगा तो बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट, और अगर ऐसे से ऐसा बनाना हो तो उसको बोल देते हैं कॉमन लेना। कॉमन कैसे लेना कि ए बी प्लस बी सी है, सॉरी ए सी है, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इसमें ए है, इसमें भी ए है, दोनों से ए निकलेगा बाहर, तो बचेगा क्या, बी प्लस सी। मतलब मैं इसको फिर से ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये हो जाता है कॉमन लेना। और इसको अगर ए का, अगर इसको फिर से इस रूप में चेंज कर दिया जाए तो बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना अंदर, या कि फिर दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है देखते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में है फाइंड, इन सब की वैल्यू फाइंड करना है, इन सबको सॉल्व करने में कितना आएगा। तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज करने से ये इजी हो जाएगा। आप चाहें तो बिना प्रॉपर्टी यूज के भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें कितने टर्म है, हमको टर्म डिसाइड करना होगा, टर्म कितने। तो टर्म का डिवीजन प्लस या माइनस से होता है, प्लस या माइनस से होता है। तो इसमें जितने प्लस या माइनस होंगे उतने टर्म होंगे। मल्टीप्लाई से टर्म का डिवीजन बिल्कुल नहीं होता है। ये वाला माइनस से भी नहीं होगा, याद रखिएगा, सिंगल होना चाहिए। इसमें जैसे क्या है, फर्स्ट में कुछ नहीं है तो प्लस, एक ये है बीच में, दूसरा ये है, तीसरा ये है, मतलब कि इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म। अब इन तीनों टर्म को ही हम आगे पीछे करेंगे इजी करने के लिए। ये देखिए मल्टीप्लाई वाला एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तो इसको और इसको हम एक साथ ले लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और इसको पीछे कर लेते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ए प्लस बी को हम बी प्लस ए कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो यहाँ हम लगाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, और इस पूरे टर्म को हम यहाँ रखेंगे -3/7 मल्टीप्लाई 3/5, और ये -1/14 विथ साइन रखना है। देखिए इसमें माइनस था तो माइनस भी साथ में हमने लाया है, ये -1/14। फिर हमने क्यों किया ये भी हम बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी बताया है, तो डिस्ट्रीब्यूट इसमें यूज हुआ है, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। देखिए यहाँ हमने इसको क्यों किया, किस मेथड से, बाई कम्यूटेटिविटी बोल सकते हैं, या टेटिविटी। फिर इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी, इसमें 2 टर्म है। शुरुआत में कितने टर्म है, यहाँ 2, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन हमको कॉमन लेना है, इसलिए हमने इसको ऐसे किया है। कॉमन क्या है, 3/7। इसमें भी 3/7 है, दिख रहा है। इस टर्म में भी 3/7 है, इस टर्म में भी 3/7 है, दोनों में 3/7 है। तो यहाँ हमारा इस टाइप का यूज हो रहा है, ए बी और ए सी, दोनों में ए है, जैसे कि हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट में बताया आपको। तो ऐसे ही यहाँ भी है, इसलिए इन दोनों को हमने ऐसा लिया है। अब देखिए इसमें लेकिन माइनस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ -3/7 था, और इधर इतना था। अब इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, एक चीज़ इसको और इजी करने के लिए क्या कर लेते हैं, 2/5 -3/7। ये इस माइनस को मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो प्लस कर सकता हूँ, और फिर -3/7 और इंटू 3/5 कर सकता हूँ, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने में माइनस ही बन जाएगा। हमने माइनस में चेंज क्यों किया, क्योंकि ये वाला था माइनस में, तो ये भी माइनस में हो, एक जैसा हमको कॉमन लेना है, साइन भी एक जैसा होना चाहिए इसलिए, और -1/14 लास्ट में। अब देखिए इन दोनों से हमको कॉमन लेना है, तो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, ये 3/7 -3/7, इसमें भी है -3/7, इसमें भी है -3/7। तो यहाँ से आएगा कॉमन -3/7, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और जो बचेगा इन दोनों के अलावा उसको लिखेंगे यहाँ। तो 2/5 प्लस 3/5 बचा, 2/5 प्लस 3/5, और ये आ गया बाहर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी से, और ये अलग है
-1/14 ये अलग है, अलग टर्म है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3/7, यहाँ एलसीएम लेंगे, सेम बेस है तो नीचे 5 ही आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा ऐड, ये तो पता ही होगा आपको, -1/14। यहाँ हमने क्या किया, बाई डिस्ट्रीब्यूट है ना, उसमें बुक में भी आपके लिखा है बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर इसको और सॉल्व करेंगे, -3/7 और ये हो जाएगा 5/5 -1/14 इतना हुआ। उसके बाद आगे और सॉल्व करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप पहले लिख लीजिए एक बार, फिर इसको मिटा देते हैं यहाँ से, आगे देखते हैं। ये -3/7 और यहाँ 5 से 5 कैंसिल होगा, आएगा 1 टोटल, -1/14। 1 का मल्टीप्लाई होगा, 1/1 है तो 3 1 जा 3, 7 1 जा 7 और -1/14 तो है ही। अब फिर से इनका एलसीएम लेंगे तो 7 और 14 का एलसीएम आएगा आपका 14। कितना आएगा एलसीएम? 14 आएगा। और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 14 को 7 से डिवाइड करने में 2 बचता है, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 2 3 जा 6। ये देखिए 7 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? 7 2 जा 14। फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे 14 को तो बचेगा 2, 7 2 जा 14 और 2 का ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6। फिर 14 को 14 से डिवाइड करेंगे बचेगा 1, 1 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई तो 1 1 जा 1। अब -6 -1 सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा तो -7/14 और इसको कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 तो -1/2 ये आपका राइट आंसर है। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा? -1/2। एक बार फिर से समझेंगे, हमने क्या किया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लिख लिया क्योंकि इसमें 3/7 कॉमन हमको दिख रहा है, तो ये हमने एक साथ लिख लिया। -1/14 इसको चला पीछे कर दिया, कैसे? बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आगे पीछे हम कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि इस माइनस को अलग कर दिया, यहाँ क्या लगा दिया प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाता है? माइनस ही हो जाता है। अब इन दोनों में हमको कॉमन दिख रहा था इस टर्म में और इस टर्म में -3/7, तो ये -3/7 कॉमन आ गया तो क्या बचा? 2/5 और ये वाला प्लस 3/5, 2/5 प्लस 3/5 ब्लैक सर्कल वाला बचा, तो उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ये अलग है हमारा तो इसको अलग किया। फिर इनका एलसीएम लेके ऐड किया, इसको ऐसे ही लिखा, इसको भी ऐसे ही लिखा। फिर इसको कैंसिल भी हो जाएगा, 5 5 1 बचेगा यहाँ टोटल इसको ऐड करने में, ये 1 तो 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, इसको मल्टीप्लाई करने में आएगा 1/14 ऐसे ही उसको राइट करेंगे। फिर इनको भी एलसीएम लेके माइनस या 7 और 14 का एलसीएम 14, फिर इसको भी क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई तो 6, फिर 14 को 14 से डिवाइड 1 और 1 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई तो 1। फिर इनको ऐड कर देंगे, सेम साइन है इसलिए तो 7 हो जाएगा, फिर 7 से कैंसिल होगा 14 तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको करना था। अब चलिए